गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो अशोक के बारे में, अशोक की धम्म की नीति के बारे में। और मैंने आपको ये बता दिया था कि अशोक की जो धम्म की नीति है वो बौद्ध धर्म नहीं था। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बौद्ध धर्म ही था और अशोक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जो है लोगों तक, अपनी प्रजा तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वास्तव में जो अशोक की धम्म की नीति थी, अशोक का जो धम्म था, वो सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है। इट वॉज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अशोक ने धम्म की स्थापना क्यों की। देखिए, उस समय हिंदू धर्म प्रचलित था, जैन धर्म का भी प्रचलन था, ठीक है, बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई अशोक को कि इसने एक मुख्तलिफ किस्म का धर्म या धम्म की स्थापना की। मुख्तलिफ मतलब अलग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि धम्म की स्थापना के क्या कारण थे, अशोक ने धम्म की नीति क्यों अपनाई। ठीक है। तो इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि वंश का प्रभाव, यानी हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस। देखिए, मनुष्य पर उसके वंश का प्रभाव जरूर पड़ता है। आप जिस वंश में पैदा होते हैं, हम जिस वंश में पैदा हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो पिता माता हैं और हमारा जो अन्य परिवार है, उसका हमारे जीवन पर गहरा असर होता है, गहरा प्रभाव होता है। तो आप ये देखें कि मौर्य शासक धर्म में गहरी अभिरुचि रखते थे। अगर अशोक के दादा की बात करें हम, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप ये देखिए कि अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में जैन धर्म के प्रभाव में आकर उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और आप जानते हो कि जैन परंपरा के अनुसार ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। इसी प्रकार बिंदुसार, जो अशोक के पिता थे, वो भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। और आप ये देखिए कि इन सब बातों के अलावा मौर्य शासकों ने यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो मतलब यूनानियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का अर्थ ये है कि उनकी जो सोच थी वो उदारवादी सोच थी। आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, इस युद्ध में सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो कहने का अर्थ यह है कि मौर्य शासक जो है उदार स्वभाव के थे। तो अशोक पर भी अपने पिता, अपने दादा का प्रभाव पड़ा और वो भी इसी प्रकार के धार्मिक विचार वाला व्यक्ति बना। तो पहला कारण जो है, धर्म की स्थापना का पहला कारण हम मान सकते हैं कि वंश का प्रभाव, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस। दूसरा जो कारण हम पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग है कि सामाजिक एकता के लिए, फॉर मेंटेनिंग सोशल यूनिटी। देखिए, मौर्य काल में अलग अलग धर्म जो है अस्तित्व में आए थे या पहले से चल रहे थे। या मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के धर्म अस्तित्व में थे। उस समय हिंदू धर्म भी था, जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण मैंने आपको बताए थे, तब ये बताया था कि हिंदू धर्म में जो प्रचलित बुराई है उसको उसकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक है। अब आप देखिए कि समाज में धर्म को लेकर बड़ा संकट का समय था। जो लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत निम्न वर्ग के थे, ज्यादातर वो लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना रहे थे। तो अब वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनमें और हिंदू धर्म के जो खासकर उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में जो वातावरण था
वो अशांति का वातावरण था। नए और पुराने धर्म के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आप ये देखो, बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, अपने कारणों की वजह से। खर्चीला हो चुका था और बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे। तो इन सब बातों के कारण क्या हो रहा था कि नए और पुराने धर्मों के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा था। तो इस टकराव की संभावना से बचने के लिए, इस टकराव को कम करने के लिए सामाजिक एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इसलिए अशोक ने अपना धम्म प्रचलित किया, जो कि सभी धर्मों की बातों को जोड़कर बनाया गया था, जो कि सभी धर्मों का नैतिक, सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का संग्रह था, ठीक है। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता के लिए, फॉर मेंटेनिंग पॉलिटिकल यूनिटी। अब देखिए आप, अशोक ने, कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से धम्म को प्रचलित किया, कि उस समय मौर्य साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हो चुका था। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य काफी विस्तृत था। बिंदुसार ने उसे बनाए रखा। अशोक ने कलिंग का युद्ध करके उड़ीसा को भी अपने अधीन कर लिया। तो एक बृहद साम्राज्य था। अब इस विशाल साम्राज्य में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग निवास करते थे। इनको एकता के सूत्र में बांध कर रखना बड़ा कठिन कार्य था। एक तो ये विकल्प हो सकता था कि इन्हें शक्ति के बल पर जो है इन्हें बनाए रखें, ठीक है, इन्हें कुचल कर रखें। और दूसरा विकल्प ये था कि धर्म के आधार पर साम्राज्य के विभिन्न समुदायों में एकता स्थापित करके मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। तो अशोक ने ये जो मार्ग है कि एक ऐसा नैतिक नियमों का संग्रह उसने दे दिया लोगों को, कि उसका पालन करके लोगों में राजनीतिक एकता जो है विकसित हो, राजनीतिक एकता में वो पिरो दिए जाए। तो अशोक ने धम्म के नियम को अपनाया, ये धम्म का मार्ग अपनाया। तो ये तीनों कारण जो है माने जाते हैं कि अशोक की धम्म की स्थापना के कारण थे। अब एक्चुअल जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए, अशोक का धम्म क्या था, ठीक है, उसके धम्म की स्थापना के क्या कारण थे, उसके धम्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो अब हम आ गए प्रमुख सिद्धांतों की ओर। तो देखिए, अपने अभिलेखों में अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों का उल्लेख कर रखा है। और अशोक का ये मानना था कि अगर मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करे तो निसंदेह धरती पर ही स्वर्ग बन जाए। जैसे हम स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं कि स्वर्ग बड़ा अच्छा होता है, और हम ये मानते हैं कि सभी को जो है जन्नत नसीब हो मौत के बाद, है ना, ये परिकल्पना करते हैं। लेकिन अशोक का ये मानना था कि अगर इन नैतिक नियमों का पालन कर लिया जाए तो धरती पर ही स्वर्ग हो सकता है। तो क्या क्या सिद्धांत थे? बड़े ही सिंपल, बड़ी सरल शिक्षाएं थी। जैसे पहला था बड़ों का आदर या बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। अशोक ने अपने शिलालेखों में इस बात पर बल दिया कि सभी को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब अपने से बड़े अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे संतान को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों, ऋषियों, भिक्षुओं, संबंधियों, मित्रों और राजा के उच्च अधिकारियों का उचित सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यानी अपने से बड़े कोई भी हैं, चाहे वो ओहदे में बड़े हैं, चाहे वो आयु में बड़े हैं, चाहे वो रिश्ते में बड़े हैं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो एक पॉइंट है इसमें, वो है छोटों से प्रेम या छोटों के प्रति स्नेह भाव, लव टू द यंगर्स।
जैसे बड़ों का आदर करना छोटों का कर्तव्य है, उसी प्रकार बड़ों का भी कर्तव्य है कि वो छोटों से प्रेम करें, उनकी गलतियां भी माफ करें। जैसे उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, धनवानों को निर्धनों के प्रति जो है प्रेम भाव होना चाहिए, स्वामियों को सेवक के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों के साथ जो है प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। ये अपेक्षित है, अशोक ने ये नियम दिए। तो पहला बड़ों का आदर या बड़ों का सम्मान, और दूसरा छोटों के प्रति प्रेम भाव। तीसरा जो है वर्च्यूज यानी सद्गुण, अच्छे गुण। देखिए अशोक की ये इच्छा थी कि मनुष्य को अपना जीवन एक आदर्श जीवन बनाना चाहिए। इसके लिए कुछ सद्गुणों का पालन करना बहुत आवश्यक माना गया, जैसे कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, और उसने वास्तव में सत्य को नैतिक जीवन का रत्न माना कि नैतिक जीवन है तो सत्यता पर आधारित होना चाहिए। सत्य के बिना अगर कोई धर्म है तो वो केवल ढोंग है। मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना चाहिए, सभी दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, और उसे दूसरों द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये जो वर्च्यूज हैं, सद्गुण, ये अशोक ने प्रचारित किए। अशोक क्या करता था, मैं अब आगे बताऊंगा उसके धर्म प्रचार का साधन। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, जो कि अब आप कह सकते हो कि जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, वो है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा ये अशोक के धम्म का आधार था। आप जानते हैं कि किस तरह से उसने कलिंग के युद्ध में हिंसा की थी, और उसके बाद इसका मन बदल गया था, हृदय परिवर्तित हो गया था उसका, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन अपने नैतिक नियमों के संग्रह में इस अहिंसा को उसने प्राथमिकता दी। अशोक का मानना था कि हमें सभी जीवों के प्रति दयालुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों के भी जीवन को उसने महत्व दिया। अशोक ने खुद मांस खाना, शिकार करना छोड़ दिया, और वर्ष में उसने 56 दिन ऐसे निर्धारित किए कि जिस दिन किसी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। तो इसके अतिरिक्त अशोक ने मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। मतलब हरेक जो प्राणी है अशोक की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण है। अशोक ने ही ये संदेश दिया था कि लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो। इसके बाद जो अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो है दान दक्षिणा। अशोक ने अपने धम्म में दान को विशेष महत्व दिया है, और उसने लोगों को ये हिदायत दी है कि निर्धनों को, साधु संतों को खुला दान देना चाहिए, और उसने शिक्षा को सर्वोत्तम दान माना है। उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले लाया जाता है, अंधकार मतलब अज्ञानता, अशिक्षा, अशिक्षा से उसे शिक्षित किया जाता है, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। शिक्षा जो है सबसे बड़ा दान है। एक तो दान होता है रोटी देना या धन देना किसी निर्धन को, वो भी देना चाहिए, लेकिन शिक्षा का जो दान माना है अशोक ने, वो सबसे मतलब वो सर्वोत्तम दान माना है। और दान देने से इस जीवन और जो परलोक है उसमें सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत दिया अशोक ने वो है पवित्र जीवन, प्योर लाइफ। उसने कहा कि मनुष्य को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये मनुष्य को पापी बनाता है। इसलिए मनुष्य को बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है धम्म के मुख्य सिद्धांत हमने अब तक पढ़े। बाकी जो सिद्धांत हैं और धर्म प्रचार के जो साधन हैं अशोक के,
और क्या ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, ये सब हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।